Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, अजीत मैथ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 12वीं कक्षा से रिलेटेड कुछ प्रश्न जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न करा है, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर पहला का जो हमारा आंसर है वह है हार मानना। क्या है? तो हार मानना, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे। तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर है नरहरिदास। कौन थे? तो नरहरिदास, आंसर बी। अगला प्रश्न करा है, क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है, खरा का विलोम है। खरा का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा आंसर है वह है खोटा। क्या होता है? तो खोटा, आंसर ए। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, पंचवटी कौन सा समास है। पंचवटी कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा आंसर है, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, आंसर क्या है? तो डी। अगला प्रश्न करा है, क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है, समाज का विशेषण है। समाज का विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा आंसर है वह है सामाजिक। क्या होता है? तो सामाजिक, आंसर बी। अगला प्रश्न करा है, क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा आंसर है, अपना काम निकालना। क्या होता है? तो अपना काम निकालना, आंसर बी। अगला प्रश्न करा है, क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो एक शब्द में कहा जाता है। एक शब्द में कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा आंसर है वह है दीक्षित। क्या कहा जाता है? तो दीक्षित, आंसर बी। अगला प्रश्न करा है, क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, उदंड का विलोम है। उदंड का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा आंसर है वह है विनम्र। क्या है? तो विनम्र, आंसर ए। अगला प्रश्न करा है, क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है, उपवास में उपसर्ग है। उपवास में उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा आंसर है वह है ऊप। क्या है? तो ऊप, आंसर ए। अगला प्रश्न करा है, क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है, अपने उसने कहा था कहानी के नायक हैं। उसने कहा था कहानी के नायक हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा आंसर है वह है लहना सिंह। कौन है? तो लहना सिंह, आंसर ए। हमारा अगला प्रश्न का रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है, हाथ पैर कौन सा समास है। हाथ पैर कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा आंसर है वह है द्वंद समास है। आंसर क्या है? तो ए। अगला प्रश्न करा है, क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है, तुलसीदास किस काल के कवि हैं। तुलसीदास किस काल के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा आंसर है वह है, क्या है? तो भक्ति काल, आंसर ए। भक्ति काल, क्या है? तो भक्ति काल, आंसर ए। अगला प्रश्न करा है, क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है, विद्यालय का संधि विच्छेद है। कि विद्यालय का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा आंसर है, विधा जोड़ आलय। क्या होता है? तो विधा जोड़ आलय, आंसर बी। अगला प्रश्न करा है, क्वेश्चन नंबर
14 करा है आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ है। आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा आंसर है वह है बहुत क्रोधित होना। बहुत क्रोधित होना आंसर क्या है तो सी। क्वेश्चन नंबर 15 करा है निम्नलिखित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है। अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा आंसर है वह है संपूर्ण क्रांति। क्या है तो संपूर्ण क्रांति आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है अनादित में कौन सा प्रत्यय है। अनादित में कौन सा प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो दीत आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 17 करा है लंबोदर कौन सा समास है। लंबोदर कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा आंसर है वह है बहुव्रीहि समास है। कौन सा है तो बहुव्रीहि समास है आंसर सी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 18 करा है अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ है। अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा आंसर है वह मूर्ख होना। क्या होता है तो मूर्ख होना आंसर बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 19 करा है खून पसीना एक करना मुहावरा का अर्थ है। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा आंसर है बहुत परिश्रम करना। क्या होता है तो बहुत परिश्रम करना आंसर बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 20 करा है साकार का विलोम है। साकार का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा आंसर है निराकार। क्या होता है तो निराकार। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है निश्चय का संधि विच्छेद है। निश्चय का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो हमारा आंसर है निजोड़ चय। क्या होता है तो निजोड़ चय आंसर ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं। भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो रीतिकाल आंसर ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है देवता का पर्यायवाची शब्द है। देवता का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो हमारा आंसर है वह है देव आंसर क्या है तो ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो हमारा आंसर है वह है लखनऊ। कहाँ तो लखनऊ आंसर सी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है मलयज की रचना नहीं है। मलयज की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो हमारा आंसर है वह है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं आंसर डी। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है ज्ञात का विलोम है। ज्ञात का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो हमारा आंसर है अज्ञात। क्या होता है तो अज्ञात आंसर बी। अगला प्रश्न का रहा है
क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है भारत का विशेषण है। भारत का विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 27 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो भारतीय, आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का जो हमारा आंसर है जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, आंसर सी। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है निंदा का विलोम है। निंदा का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 29 का जो हमारा आंसर है स्तुति, क्या होता है, तो स्तुति, आंसर ए। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है धरती का विलोम है। धरती का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो हमारा आंसर है वह है आकाश, क्या होता है, तो आकाश, आंसर ए। हमारा अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 31 का जो हमारा आंसर है वह है चरित्र प्रधान, चरित्र प्रधान, आंसर क्या है, तो ए। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह की है। किस कविता संग्रह की है। क्वेश्चन नंबर 32 का जो हमारा आंसर है वह है सन से आत्मा, क्या है, तो सन से आत्मा, आंसर सी। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है सूरसागर के कवि हैं। सूरसागर के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का जो हमारा आंसर है वह है सूरदास, कौन है, तो सूरदास, आंसर बी। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है रोज कहानी के कहानीकारक हैं। रोज कहानी के कहानीकारक हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का जो हमारा आंसर है वह है अज्ञे, कौन है, तो अज्ञे, आंसर ए। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है वैध का विलोम है। वैध का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 35 का जो हमारा आंसर है वह है अवैध, क्या होता है, तो अवैध। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 36 का रहा नयन का संधि विच्छेद है। नयन का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 36 का जो हमारा आंसर है वह है ने जोड़ अन, ने जोड़ अन, आंसर क्या है, तो ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 37 का रहा है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का हमारा आंसर है वह है बाल कृष्ण भट्ट, कौन है, तो बाल कृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है मालती के पति का नाम है। मालती के पति का नाम है महेश्वर, क्या है, तो महेश्वर, आंसर सी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 39 का है जगन्नाथ का संधि विच्छेद है। जगन्नाथ का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 39 का जो हमारा आंसर है वह है जगत जोड़नाथ है। जगत जोड़नाथ है, आंसर ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है जन जन का चेहरा शीर्षक कविता के कवि हैं। जन जन का चेहरा शीर्षक कविता के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का जो हमारा आंसर है वह है गजानन माधव मुक्ति बोध है। गजानन माधव मुक्ति बोध है, आंसर क्या है, तो बी। अगला प्रश्न करा है
क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 41 का जो हमारा आंसर है भूमि। क्या होता है तो भूमि। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है कड़बक किनकी रचना है। कड़बक किनकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 42 का जो हमारा आंसर है वह है मलिक मोहम्मद जायसी की। मलिक मोहम्मद जायसी की। आंसर क्या है तो बी। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है कामचोर में कौन सा समास है। कामचोर में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 43 का जो हमारा आंसर है वह है तत्पुरुष। कौन सा है तो तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 44 का है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। कौन सा है तो उर्वशी। आंसर क्या है तो ए। आंसर क्या है तो ए। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 45 का रहा है आत्मा का विशेषण है। आत्मा का विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 45 का जो हमारा आंसर है वह है आत्मिक। क्या है तो आत्मिक। आंसर सी। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है आजकल कौन सा समास है। आजकल कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 46 का जो हमारा आंसर है वह है अवयवी भाव। कौन सा है तो अवयवी भाव। आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 47 का रहा है हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। किस कविता संग्रह से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 47 का जो हमारा आंसर है वह है कहीं नहीं वहीं। कहीं नहीं वहीं। आंसर ए। अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 48 का उद्घाटन का संधि विच्छेद है। उद्घाटन का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 48 का जो हमारा आंसर है वह है उत्जोड़ घाटन। उत्जोड़ घाटन। आंसर सी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 49 का रहा है रंगून कहाँ है। रंगून कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 49 का जो हमारा आंसर है वह है वर्मा में। कहाँ है तो बर्मा में। आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 50 का रहा है फौजी वहां लड़ने के लिए वे भाग नहीं सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। उपयुक्त उदाहरण किस पाठ से लिया गया है। उपयुक्त उदाहरण किस पाठ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 का जो हमारा आंसर है वह है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ। आंसर क्या है तो ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 51 का रहा है बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 51 का जो हमारा आंसर है वह है आधुनिक काल। आधुनिक काल। आंसर क्या है तो डी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 52 का रहा है उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। क्वेश्चन नंबर 52 का जो हमारा आंसर है वह है 1915। 1915। आंसर ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 53 का रहा है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। क्वेश्चन नंबर 53 का जो हमारा आंसर है वह है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। आंसर क्या है तो बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 54 का रहा है अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर
54 का जो हमारा आंसर है वह है दिनकर की। किनकी है? तो दिनकर की। आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 55 का है रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज कहानी की नायिका कौन है? क्वेश्चन नंबर 55 का जो हमारा आंसर वह है मालती। कौन है? तो मालती। आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 56 करा है एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं। एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 56 का जो हमारा आंसर है वह है भगत सिंह। कौन है? तो भगत सिंह। आंसर सी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 57 का रहा है इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? क्वेश्चन नंबर 57 का जो हमारा आंसर है ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा। आंसर बी। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 58 का रहा है सिपाही की माँ को रचनाकार हैं। सिपाही की माँ को रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 58 का जो हमारा आंसर है मोहन राकेश। कौन है? तो मोहन राकेश। आंसर डी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 59 का रहा है जूठन क्या है? जूठन क्या है? क्वेश्चन नंबर 59 का जो हमारा आंसर है वह है आत्मकथा। क्या है? तो आत्मकथा। आंसर डी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 60 का हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? क्वेश्चन नंबर 60 का जो हमारा आंसर है वह है डायरी। क्या है? तो डायरी। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 61 का रहा है इनमें से प्रेम की पीर के कवि हैं। इनमें से प्रेम के पीर की कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 61 का जो हमारा आंसर है वह है जायसी। कौन है? तो जायसी। आंसर ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 62 का रहा है सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास किस भाषा के कवि हैं? क्वेश्चन नंबर 62 का जो हमारा आंसर है वह है ब्रज भाषा। कौन सा है? तो ब्रज भाषा। आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 63 का रहा है तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 63 का जो हमारा आंसर है वह है राम बोला। क्या था? तो राम बोला। आंसर ए। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 62 का रहा है नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? क्वेश्चन नंबर 62 का जो 64 का जो हमारा आंसर है वह है स्वामी अग्रदास। क्या है? तो स्वामी अग्रदास। आंसर बी। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 65 का रहा है भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? क्वेश्चन नंबर 65 का जो हमारा आंसर है वह है महाराजा छत्रसाल ने। आंसर क्या है? तो सी। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 66 का रहा है तुमुल कुलाहल कलह में किनकी रचना है? तुमुल कुलाहल कलह में किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 66 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है अज्ञे की।
सॉरी दोस्तों, उल्टा पलटा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तुमुल कोलाहल कला में किनकी रचना है? तो इसमें हमारा जो आंसर है वह है जयशंकर प्रसाद है, जयशंकर प्रसाद है। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 67 का रहा है, पुत्र वियोग किसको रचना है? पुत्र वियोग किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 67 का जो हमारा आंसर है वह सुभद्रा कुमारी चौहान की, सुभद्रा कुमारी चौहान की। आंसर क्या है? तो ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 68 का रहा है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 68 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो 1951। क्या है? तो 1951। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 69 का रहा है, मुक्ति बोध का जन्म स्थल है, मुक्ति बोध का जन्म स्थल है। क्वेश्चन नंबर 69 का जो हमारा आंसर है वह है छत्तीसगढ़। कहाँ है? तो छत्तीसगढ़। आंसर सी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 70 का रहा है, अधिनायक किस कवि की रचना है? अधिनायक किस कवि की रचना है? क्वेश्चन नंबर 70 का जो हमारा आंसर है वह है रघुवीर सहाय। क्या है? तो रघुवीर सहाय। आंसर ए। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 71 का रहा है, वार्तालाप का संधि विच्छेद है, वार्तालाप का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 71 का जो हमारा आंसर है वह है वार्ता जोड़ आलाप, वार्ता जोड़ आलाप। आंसर बी। अगला प्रश्न का रहा है 72वां क्वेश्चन का रहा है, नायक का संधि विच्छेद है, नायक का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 72 का जो हमारा आंसर है वह है ने जोड़ एक। है तो बी। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 73 कर रहा है, अन्वेषण का संधि विच्छेद है, अन्वेषण का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 73 का जो हमारा आंसर है वह है अन्ना जोड़ वेसन। सॉरी दोस्तों, इसमें जो है सो क्वेश्चन नहीं लिखा गया है। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 74 का रहा, उदगम का संधि विच्छेद है, उदगम का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 74 का जो हमारा आंसर है वह है उत जोड़ गम, उत जोड़ गम। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 75 का रहा है, निश्चल निश्चल का संधि विच्छेद है, निश्चल का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 75 का जो हमारा आंसर है वह है निह जोड़ चल। क्या होता है? तो निह जोड़ चल। आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 76 का रहा है, लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है, लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है? क्वेश्चन नंबर 76 का जो हमारा आंसर वह है एरा। कौन सा है? तो एरा। आंसर सी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 77 का रहा है, अज्ञात अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? क्वेश्चन नंबर 77 का जो हमारा आंसर है वह है अ। क्या है? तो अ। आंसर सी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 78 का है, राजकुमार कौन सा समास है, राजकुमार कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 78 का जो हमारा आंसर है वह है तत्पुरुष। कौन सा है? तो तत्पुरुष। आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है
नंबर 79 का रहा है दाल रोटी के समास का नाम बताएं। दाल रोटी के समास का नाम बताएं। क्वेश्चन नंबर 79 का जो हमारा आंसर है वह है द्वंद्व। कौन सा है? तो द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 80 का रहा है घनश्याम कौन सा समास है? घनश्याम कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 80 का हमारा जो आंसर है वह है कर्मधाराएं। कर्मधाराएं, आंसर ए। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 81 का रहा है चौराहा कौन सा समास है? चौराहा कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 81 का जो हमारा आंसर है वह है द्विगु समास है। कौन सा है? तो द्विगु समास है, आंसर बी। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 82 का रहा है पीताम्बर कौन सा समास है? पीताम्बर कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 82 का जो हमारा आंसर है वह है कर्मधाराएं। कर्मधाराएं, आंसर क्या है? तो सी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 83 का जो हम कर रहा है पय का पर्यायवाची शब्द है। पय का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 83 का जो हमारा आंसर है वह है दूध। क्या होता है? तो दूध, आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 84 करा है अनुराग का विलोम है। अनुराग का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 84 का जो हमारा आंसर है वह है विराग। क्या होता है? तो विराग, आंसर बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 85 करा है अर्थ का पर्यायवाची शब्द है। अर्थ का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 85 का जो हमारा आंसर है वह है इति। क्या होता है? तो इति, आंसर डी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 86 करा है कृष्ण का विलोम है। कृष्ण का विलोम है। कृष्ण का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 86 का जो हमारा आंसर है वह है शुक्ल। क्या होता है? तो शुक्ल, आंसर सी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 87 का कर रहा है अस्थावर का विलोम है। अस्थावर का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 87 का जो हमारा आंसर है वह है जंगम। क्या होता है? तो जंगम, आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 88 का रहा है नर का पर्यायवाची शब्द है। नर का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 88 का जो हमारा आंसर है वह है नारी। क्या होता है? तो नारी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 89 का रहा है स्तुति का विलोम है। स्तुति को विलोम है। क्वेश्चन नंबर 89 का जो हमारा आंसर है वह है निंदा, आंसर ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 90 का रहा है संध्या का विलोम है। संध्या का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 90 का हमारा आंसर है प्रातः। क्या होता है? तो प्रातः, आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 91 का रहा है शिव का उपासक कहलाता है। शिव का उपासक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर है शव्य। क्या है? तो शव्य, आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 92 का रहा है अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 92 का जो हमारा आंसर है स्वलंबित होना। क्या होता है? तो स्वलंबित होना, आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 93 का रहा है आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है। आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 93 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? अचानक मुसीबत आना। अचानक मुसीबत आना, आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर
94 करा घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 94 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह है बहुत अनुभवी होना। बहुत अनुभवी होना, आंसर बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 95 करा है त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ है। त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 95 का हमारा आंसर है बहुत दुखी होना। बहुत दुखी होना, आंसर क्या है, तो ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 96 करा स्वर्ण का विशेषण है। स्वर्ण का विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 96 का जो आंसर है वह स्वर्णिम क्या होता है, तो स्वर्णिम, आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 97 का है जगत का विशेषण है। जगत का विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर है वह जागतिक क्या होता है, तो जागतिक, आंसर सी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 98 करा है अरण्य का पर्यायवाची शब्द है। अरण्य का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 98 का जो आंसर है वह है वपु क्या होता है, तो वपु, आंसर बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 99 करा है तलवार शब्द का विलोम है। तलवार शब्द का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर है वह है चंद्र क्या होता है, तो चंद्र, आंसर सॉरी तलवार शब्द का विलोम होता है। तलवार शब्द का विलोम क्या होता है, तो सहायक होता है। इसको आंसर क्या था, तो गलत था। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 100 का है दिन का विशेषण है। दिन का विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर है दैनिक क्या है, तो दैनिक। तो हमारे चैनल पर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और हाँ दोस्तों, अगर कहीं क्वेश्चन में डिस्टर्ब हुआ हो तो माफ़ कीजिएगा, इसलिए कि क्वेश्चन बनाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, ठीक है। और भी ऐसी बिहार बोर्ड से रिलेटेड कुछ प्रश्न चाहते हैं या क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।